हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए देश की अलग अलग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट को नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम देश के सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को पास कर पाते हैं। इसके बाद देश भर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ से एमबीबीएस करते हैं और फिर डॉक्टर बनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो तब होगा जब आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना काफ़ी कठिन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे घर बैठे नीट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि कई स्टूडेंट के पास कई तरह की समस्याएं होती हैं, वक्त नहीं मिलता है या फिर कोई भी दूसरी तरह की समस्याएं। ऐसे में कुछ स्टूडेंट यह जानना चाहते हैं कि आखिर घर बैठकर नीट की तैयारी कैसे करें। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें। दोस्तों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पिछले साल जो नीट के एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें। उससे आपको कई तरह की बातें क्लियर हो जाएंगी, जैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं या किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है या फिर किस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में कम समय लग रहा है। ऐसे में आप टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है उसे समय भी दे पाएंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन बातों का खास ध्यान रखें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से तैयारी जरूर करें। इसके बाद जानते हैं नीट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, नीट हमारे देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर उन्हें उतने नंबर नहीं आते हैं कि वह अपने मनपसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सके। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है तैयारी सही तरीके से नहीं करना। दोस्तों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जिस सिलेबस से सवाल आने वाले हैं उसे समझना होगा। ज़्यादातर छात्र क्या करते हैं कि वह सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए सब कुछ याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हो सकता है कि आप एक बार पढ़कर कुछ वक्त तक आपको याद रहे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर उन तमाम चीज़ों को याद रखना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीट के सिलेबस से ज़रूर तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय सिलेबस से तैयारी करने में ही लगाएं, क्योंकि अगर आप सिलेबस से तैयारी करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम देना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे वह सिलेबस से ही आएंगे, कभी भी सिलेबस के बाहर के नहीं आएंगे। इसलिए सिलेबस से बाहर के सब्जेक्ट की तैयारी करने में अपना समय वेस्ट ना करें और सिलेबस से ही तैयारी करें। यह घर बैठे तैयारी करने का एक बेहद ही कारगर तरीका है। दोस्तों, नीट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ हज़ार सीट्स होते हैं और स्टूडेंट लाखों की संख्या में होते हैं। ऐसे में अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एस ऑर्बिट लाइव क्लासेज ऐप की, जो कि आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करवाता है। दोस्तों, यह ऑनलाइन ऐप है जिसमें आपको लाइव क्लासेज दिए जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसे आप 24 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त अपनी सहूलियत के हिसाब से रिकॉर्ड लेक्चर्स को सुन सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। दोस्तों, इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी है, जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाता है और आपके प्रोग्रेस को ध्यान में रखता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ नोट्स भी है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया गया है, जिसे आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस ऐप से तैयारी करते हैं तो इसमें 24 आवर्स आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कोई ना कोई मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है जब आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हमेशा कोई एक टीचर के तौर पर आपके साथ रहे। हो सकता है कि आप रात में पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी सवाल पर अटक गए। ऐसे में अगर आप कहीं से कोचिंग क्लास ले रहे होंगे तो क्या उस वक्त अपने टीचर से पूछ सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन अगर आप एस ऑर्बिट लाइव क्लास से तैयारी करते हैं तो यहाँ 24 आवर्स आपके किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए एक गाइड मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस
ऐप से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कूपन कोड GURU85 का यूज करते हैं तो आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कोर्स की फ़ी 20,000 है और आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 3,000 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें या कोई इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कस्टमर केयर के इस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एसऑर्बिट लाइव क्लासेज ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से लिंक पर क्लिक कर अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं हार्ड सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। दोस्तों चाहे MBBS करने वाले स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हर स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में ब्रिलियंट हो यह जरूरी नहीं। दोस्तों यह किसी तरह की कोई गलती नहीं है, यह बहुत ही सामान्य सी बात है। इसलिए अगर आप घर बैठे नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें जिसमें आप वीक हैं। दोस्तों नीट एग्जाम आपको MBBS में एडमिशन दिलवाने का पहला रास्ता है। अगर आप नीट में पास हो गए तभी आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और वहाँ जाने के बाद आपको किस फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना है यह आपके ऊपर है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम पास करना, और नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको तमाम सब्जेक्ट में पास होना होगा। ऐसे में जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसे समय दें, लेकिन उससे ज़्यादा समय उन सब्जेक्ट को दें जो आपका वीक सब्जेक्ट है। आप खुद अनुमान लगाइए कि 4 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, 3 सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, 1 सब्जेक्ट आपका वीक है और 1 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो फिर ना तो आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे और ना ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। इसलिए आप वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा समय दें। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम देने की स्ट्रेटजी बनाएं। दोस्तों नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम को कैसे देना है, कब पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, यह तमाम स्ट्रेटजी आपको पहले ही बनाने होंगे। तभी जाकर आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। जैसे आपको कब पढ़ना है, कितनी देर तक लगातार पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, यह तमाम चीज़ स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएं कि आपको कब क्या करना है। अगर आप स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप नीट एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप स्ट्रेटजी से काम नहीं करेंगे तो कंपटीशन इतना टफ है कि क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद जानते हैं हर टॉपिक का मॉक टेस्ट दें। दोस्तों अगर आप किसी एग्ज़ाम का घर में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और वह है मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपका टेस्ट लेने वाला कोई नहीं होगा, यानी आपको खुद से यह जानना होगा कि आप कितनी तैयारी कर पाए और इसके लिए ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। तो किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, किसी भी टॉपिक की पढ़ाई करें, जैसे ही वह टॉपिक कंप्लीट होता है आप खुद से उसका मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने से कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि मॉक टेस्ट देते वक्त किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, क्योंकि यह आपके फ्यूचर का सवाल है। और कोशिश करें कि हर हफ्ते मॉक टेस्ट दें, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है या कितना नहीं याद है, किस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हुई है और किस सब्जेक्ट को अभी और पढ़ना है। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट समय पर देंगे तो यकीन मानिए ना सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी होगी बल्कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे और आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।